होली का त्योहार आने वाला है तो आज कनक्स किचन में बनाएंगे 100% खस्ता गुजिया, बिल्कुल हलवाई स्टाइल, बिना मावा बिना सांचे के साथ। एंड मैं आपको काफ़ी सारे डिटेल टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लगाएंगे आटा। तो यहाँ पे परात में मैंने लिया है टोटल 4 कप भर के मैदा, और अगर आप वजन से देखेंगे तो ये है 500 ग्राम यानी कि आधा किलो। साथ ही मैं डाल रही हूँ बस एक चुटकी नमक, और इसको ना मिक्स कर लेंगे। नमक से क्या होता है, कोई भी मिठास में फ्लेवर एनहांस होता है और बोरियत सी नहीं लगती है खाने में। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप घी। तो फ्रेंड्स, घी इस तरह से हल्का जमा हुआ, हल्का मेल्टेड होना चाहिए। इसको इसमें डाल देंगे, और वजन से अगर आप देखेंगे तो ये है 125 ग्राम। और अब घी डाल के इसको ऐसे लगातार अपने हाथों से रब करते जाएंगे ताकि इसमें अच्छे से मोइन समा जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल मैंने यूज़ किया है 4 कप मैदा, तो हाफ कप मैंने यूज़ किया है घी, यानी कि उसका 1/4 हिस्सा। मैं सारे मेजरमेंट्स और डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसको लगातार 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे रब करते जाइए। इससे क्या होगा, घी इसमें अच्छे से समा जाएगा और बाहर की जो लेयर है ना गुजिया की, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, टेस्टी और खस्ता बनेगी। ये देखिए हल्का सा क्रम्बली हो गया। अपने हाथों में ऐसे मुट्ठी बना के देखिए, ये फॉर्म हो रहा है, बंध रहा है, इसका मतलब कि मोइन एकदम परफेक्ट है। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसका सेमी हार्ड आटा गूंथ लेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, इसको बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करना। अगर आपका आटा सॉफ्ट हो गया ना तो गुजिया तो फॉर्म हो जाएगी, लेकिन उसका शेप परफेक्ट नहीं आएगा और काफ़ी सारा तेल पी लेगा। तो इसको ये देखिए मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब बहुत ज़्यादा इसको चिकना नहीं करना है। सेमी हार्ड आटा मैंने गूंथ लिया। मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। बिल्कुल ऐसा फटा फटा देख सकते हैं आप टेक्सचर। इसका मतलब ये एकदम खस्ता बनेगा, अंदर से काफ़ी सारे लेयर्स हैं इसमें। तो इसको हल्के गीले कपड़े से ढक के साइड में रख देंगे आधे घंटे के लिए, जब तक हम अपनी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए पैन में मैंने गरम किया 1 टेबल स्पून घी। इसमें मैं डाल रही हूँ, ये देखिए 1/4 कप ये जो सूखा वाला खोपरा मिलता है ना, इसको मैंने ग्रेट कर लिया था। इसको हम इसमें डाल के रोस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ये सूखा खोपरा यूज़ किया, बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है इसका। आप चाहें तो इसके बदले नारियल का पाउडर यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का चूरा या फिर फ्रेश खोपरा भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो इसको हमें भूनते जाना है लो मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए। इस प्रोसेस को होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ये देखिए जल्दी से डार्क होने लगे हैं, तो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। बढ़िया सा कलर आ गया है। इसको एक प्लेट में मैं ट्रांसफ़र करके साइड में रख दूँगी। फिर इसी पैन में मैं गरम कर रही हूँ 1 टेबल स्पून और घी, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ बादाम, 3 से 4 टेबल स्पून ऐसे बारीक कटा हुआ काजू, 2 टेबल स्पून भर के पिस्ता, और मेरे पास थोड़ी चारोली भी थी तो वो भी मैं डाल रही हूँ 1 से 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और इन सारे ड्राई फ्रूट्स को भी रोस्ट कर लेंगे लो मीडियम फ्लेम पे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, इसको लगातार इस तरह से चलाते रहिए। जलने बिल्कुल नहीं चाहिए जब तक कि हल्की सी खुशबू ना आना स्टार्ट हो जाए और हल्के गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अच्छा फ्रेंड्स, आप चाहते हैं तो बड़े वाले नट्स यानी कि बड़े ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके फिर उसको बाद में काट भी सकते हैं या फिर बेलन से क्रश कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वैसे यूनिफॉर्म टेक्स्चर नहीं आता है। कहीं पे मोटे, कहीं पे पतले रह जाते हैं। तो बस ये सारे ड्राई फ्रूट्स हो गए। लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन 2 से 3 टेबल स्पून किशमिश। अच्छा, किशमिश काफ़ी बड़ी थी फ्रेंड्स, तो मैंने उसको 2 टुकड़ों में काट लिया। और इसका एक और फ़ायदा है, वो फूलेगी तो फटेगी नहीं। इसको भी रोस्ट कर लेंगे 1 और मिनट के लिए। इसको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स हो गए, इनको भी ट्रांसफ़र कर लेंगे इसी प्लेट में। अब इसी पैन में मैं डाल रही हूँ करीबन 4 से 5 टेबल स्पून भर के घी, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप भर के सूजी। सूजी आप बारीक या मोटी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको रोस्ट करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। इसको लगातार भूनते जाएंगे जब तक इसका कच्चापन पूरा निकल ना जाए, हल्की सी खुशबू ना आने लगे और हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, सूजी को एकदम बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे से भूनिएगा, क्योंकि हम इसमें आज मावा नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो मावे का रिप्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए, मतलब कि सूजी को अच्छे से भूनना और अच्छे से फुलाना। और अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा ड्राई ड्राई लग रहा है तो यहाँ पे आप 1 से 2 टेबल स्पून घी और भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए करीबन 5 से 6 मिनट के बाद आपको फूली फूली सी दिख रही होगी सूजी, और हल्का सा कलर भी बदल गया है, हल्का सा पिंकिश कलर आ गया है, तो मतलब अच्छे से भून गई है। गैस का फ्लेम लो कर देंगे, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कप भर के मलाई वाला दूध।
तो दूध थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइए और उसको लगातार मिक्स करते जाइए। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया 1 कप भर के दूध। आप चाहें तो आधा मलाई और आधा दूध भी यूज़ कर सकते हैं। और जब आप पूरा दूध डाल देंगे तो उसको लगातार मिक्स करते जाइएगा, क्योंकि सूजी क्या होता है ना, काफ़ी सारा दूध एब्जॉर्ब कर लेगी और जल्दी से फूल जाएगी। तो ये देखिए, आपको इस समय लग रहा होगा कि दूध कम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही हमको टेक्सचर चाहिए। आप चाहें तो इसको बीच बीच में से तोड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा दरदरा मिक्सचर हमको चाहिए सूजी का। तो इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे 1 कप भर के शक्कर और इसको भी लगातार मिक्स करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब आप शक्कर डालेंगे ना तो शक्कर भी अपना पानी छोड़ेगा, तो वो भी अच्छे से सूजी एब्जॉर्ब कर लेगी और उसकी वजह से रसीली हो जाएगी। तो इसको लगातार अच्छे से मिक्स करते जाइए जब तक कि शुगर का पानी अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पे आधा गुड़ का पाउडर और आधा शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर पूरा गुड़ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ें अच्छे से कंबाइन हो गई, शक्कर भी अच्छे से घुल मिल गई। ये बिल्कुल मावे जैसा टेक्सचर आ गया है। बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर हमको चाहिए था। देख सकते हैं आप दरदरा सा मिक्सचर। तो यहाँ पे डाल देंगे फ्लेवरिंग के लिए 1 टीस्पून भर के इलायची का पाउडर और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको एक्स्ट्रा क्रीमीनेस चाहिए, अगर आप मावा नहीं डाल रहे हैं, तो यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून भर के आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और अब इसमें हम डाल देंगे जो पहले हमने ड्राई फ्रूट्स और नारियल को भून के रखा था, और इसको भी 1 और मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। और मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें मावा मिलाना है तो आप पूरा प्रोसीजर सेम कर लीजिए। सारी चीज़ें अच्छे से भून के एक बोल में डाल दीजिए और फिर मावे को ना अलग से अच्छे से भून के भी उसमें मिक्स कर लीजिए, तो भी आपकी मावे की स्टफिंग तैयार हो जाएगी। बस इन दैट केस जो सूजी का क्वांटिटी है ना, बस हाफ कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से मिक्स हो गए, मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई हो गया, अच्छे से सेट हो गया। मैं आपको प्लेट में ट्रांसफ़र करके दिखाती हूँ। ये देखिए, जब मैं मैश कर रही हूँ तो देख सकते हैं आप इसका टेक्सचर और कंसिस्टेंसी कितना बढ़िया लग रहा है। ऐसा पता ही नहीं चलेगा आपको कि इसको आपने बिना मावे के बनाया है। तो इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी भी बोल में और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो चलिए अब आटा चेक कर लेते हैं। आटा अच्छे से सेट हो गया। इसको फिर से थोड़ा सा गूंथ के चिकना कर लेंगे और इसका थोड़ा सा पोर्शन निकाल के ऐसे लंबी लोई बना लेंगे और इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे, जितने बड़े या छोटे गुजिया आपको बनाना है। और अब एक पोर्शन लेंगे, इसको बेल लेंगे। एक छोटी सी शीट तैयार कर लेंगे और क्योंकि मेरे को इसको एकदम इवन साइज़ देना है तो यहाँ पे मैं डब्बे का ढक्कन यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी कुकी कटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसको इवन शेप देने के लिए। ये देखिए, एक राउंड शीट रेडी हो गई है। अब इसके चारों तरफ ऐसे पानी लगा देंगे और मैं आपको स्टफिंग भी दिखाती हूँ। स्टफिंग अच्छे से थोड़ी सी ड्राई हो गई और सेट हो गई है। तो इसका 2 टेबलस्पून मिक्सचर लेंगे और इसको यहाँ पे स्टफ कर देंगे सेंटर में। और अब यहाँ पे आता है एकदम पहला पार्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, पहला शेप। इसको ऐसे हाफ में, ये देखिए, इस तरफ ऐसे चिपकाते जाएंगे। क्योंकि पानी है तो आसानी से चिपक जाएगा। इसको सेमी सर्कल में ऐसे बना लीजिए और इसको ऐसे जो कॉर्नर्स है ना, इसको ऐसे दबा लीजिए। और इसको बढ़िया सा फिनिशिंग और डिज़ाइन देने के लिए ना फोक से इस तरह से आप ऐसे मार्क्स भी दे सकते हैं सब तरफ। ठीक है, तो ये था आपका पहला शेप। दूसरे शेप के लिए भी अच्छे से शीट को बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस बार थोड़ी सी बड़ी शीट बेलिएगा। और ये देखिए, मार्केट में ना फ्रेंड्स इस तरह से गुजिया मेकर्स मिलते हैं, प्लास्टिक के, स्टील के, जर्मन के, कोई भी जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। तो इस शीट को इस गुजिया मोल्ड के ऊपर प्लेस करेंगे। क्योंकि ये बड़ा होता है ना, इसलिए पहले से ही मैंने शीट को बड़ा बेला है। और इसके सब तरफ, चारों तरफ भी पानी लगा लेंगे और फिर सेंटर में प्लेस कर देंगे स्टफिंग। तो फ्रेंड्स, जो गुजिया मोल्ड है ना, उसमें स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा डलती है, क्योंकि जब आप बंद करें ना तो वो अच्छे से फिट हो जाए, मतलब अंदर हवा नहीं रहे। तो अच्छे से इसमें स्टफिंग डाल दीजिए और फिर इसको फोल्ड कर देंगे और इसको दबा लेंगे। नॉर्मली जैसे गुजिया मोल्ड आप यूज़ करते हैं, इसका पूरा एक्सेस निकाल देंगे। और अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है। तो इस तरह से भी आप अपनी गुजिया यानी कि करंजी तैयार कर सकते हैं। अब तीसरा और आसान एक और शेप मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले शीट को बेल लिया, पानी लगा लिया, इसमें स्टफिंग डाल दी, इसको फोल्ड करके अच्छे से इसको दबा लिया
और ये देखिए इस तरह का ना ऐसे छोटा सा कुकी कटर यानी कि कटर मिलता है चम्मच के साथ वाला, इससे भी आप इसको राउंड में इसका एक्स्ट्रा निकाल देंगे ना तो एक बारीक बारीक इसमें डिज़ाइन बन जाएगी। देख सकते हैं आप, बिल्कुल इस तरह से। तो ऐसा भी शेप आप दे सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है। ये वाला भी बहुत सुंदर दिखता है तलने के बाद। तो बस इसी तरह से सारे गुजिया बना लेंगे और अब बारी आती है इसको तलने की। तो तलने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम हाई फ्लेम पे, और अब मैंने इसको लोएस्ट पे छोड़ा है। तो मैं आपको एक बॉल डाल के दिखाती हूँ आटे का। ये देखिए साइड से हल्का हल्का सा सिजल हो रहा है, बिल्कुल थोड़े थोड़े बबल्स आ रहे हैं, मतलब कि तेल का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है, हाई या फिर एकदम लो नहीं होना चाहिए। तो इसमें थोड़े थोड़े करके गुजिया डालते जाएंगे। तो फ्रेंड्स बिल्कुल समोसे और कचौड़ी की तरह है, जितने ज़्यादा गुजिया आपके एक बार में तल सकते हैं इस कढ़ाई में उतने ज़्यादा गुजिया आप डाल सकते हैं। तो सारे गुजिया मैंने डाल दिए और अब इसको स्टर बिल्कुल नहीं करना है पहले 2 से 3 मिनट के लिए। ये धीरे धीरे अपने आप पकेंगे, साइड से बबल्स आते रहेंगे और फिर 3 से 4 मिनट के बाद ये अपने आप ऊपर फ्लोट होएंगे और फिर पकना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस जब ये फ्लोट होएंगे तभी इसको लो मीडियम फ्लेम पे, आप चाहें तो थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा सकते हैं। जब ये ऊपर आ जाएंगे इसको लगातार फ्राई करते जाइए जैसे कलर आपको चाहिए और जब तक ये बढ़िया से पक ना जाए। तो फ्रेंड्स ये देखिए 1 से 2 गुजिया क्या हुआ ना, फट गई तेल में, तो तेल खराब हो रहा है, तो इसके लिए मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। तो इसलिए फ्रेंड्स आप इस गलती का ध्यान रखिएगा, सारी गुजिया अच्छे से सील कीजिएगा ताकि वो तेल में ना फटे। तो फ्रेंड्स इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारे शेप्स, चंद्रकला का शेप मैंने दिखाया था पिछले वाले वीडियो में जिसमें मैंने चाशनी वाले गुजिया बनाए थे। अगर वो वाला वीडियो आपको देखना है तो उसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं तो एंड स्क्रीन्स में डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स होली के समय आप अपने घर में कौन कौन से नाश्ते बनाते हैं और आपका कौन सा फेवरेट है मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ फ्रेंड्स, इतने आटे से मतलब आधा किलो आटे से ना आप करीबन 30 to 35 गुजिया आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आने लगा है। आपको चाहिए तो लाइट कलर रख सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो डार्क रख सकते हैं। कुछ लोगों को एकदम ऐसे वाइट कलर पसंद है, जैसे आपको पसंद है, बस कच्चे नहीं होने चाहिए। देखिए बढ़िया से फ्राई हो गए। इस एक बैच को फ्राई होने में करीबन 14 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो इस स्टेज पे मैं इनको निकाल दूंगी क्योंकि ना बाद में भी थोड़े से डार्क हो जाते हैं। तो बस इसको निकाल दूंगी मैं छन्नी में और इसी तरह से सारा बैच फ्राई करके इनको भी निकाल देंगे। और जब आप दूसरा बैच तलेंगे ना फ्रेंड्स तो बस ये ध्यान रखिएगा वापस से तेल का टेम्परेचर आपको लो पे रखना है। तो ये देखिए सारे गुजिया रेडी हो गए फ्रेंड्स, कितने ज़्यादा प्यारे दिख रहे हैं, कितना बढ़िया सा कलर आया है, परफेक्टली पके हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लेकी और टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स। घर में इसको ट्राई ज़रूर से कीजिएगा इस होली में। आप इसको कोई भी एयरटाइट डब्बे में भी स्टोर करके रख सकते हैं, काफ़ी हफ्तों तक ये अच्छे रहते हैं रूम टेम्परेचर में, या फिर मिठाई बॉक्स में डाल के आप गिफ्ट करेंगे ना तो किसी को पता ही नहीं चलेगा आपने इसे घर पे बनाया है। तो अब चलिए मैं आपको एक काट के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ज़्यादा क्रंची हैं 1 घंटे के बाद भी। और ये देखिए तोड़ के मैं आपको इसका स्टफिंग दिखाती हूँ, कितना ज़्यादा बढ़िया स्टफिंग है और बाहर से एकदम खस्ता और फ्लेकी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का वीडियो? थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको इस होली के लिए एकदम चटकारे वाली रगड़ा चाट बनानी है एकदम आसान तरीके से तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके चेक कर सकते हैं। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा इस होली में। हैप्पी होली एंड बाय बाय।